बच्चों, आज हम एक कहानी देखने वाले हैं और इस कहानी का हीरो है एक लड़का। वैसे कहानी का हीरो उस लड़की की अच्छाई को कहना सही रहेगा, क्योंकि ये लड़का तो प्रोटैगनिस्ट है। अब प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अराउंड विच द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, यानी कि कोई भी स्टोरी लाइन या प्लॉट लाइन जिसमें कि मेन कैरेक्टर होता है, कोई मुख्य पात्र होता है जिसके अराउंड कहानी घूमती है। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था। वैसे हम सभी को अपने माता पिता से बेहद प्यार होता है और ये एक जापानीज़ फोकलोर से कहानी है, यानी कि जापानीज़ किंवदंती है जो दादी नानी की कहानियाँ होती हैं, कुछ उसी टाइप की कहानी ये है। सो ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वुड कटर की पिक्चर है। सो वुड कटर जो है वही उसका पेशा है। जो ये लड़का है ये वुड कटिंग करता है, यानी कि लकड़हारा है। तो हम एक लकड़हारे की कहानी पढ़ रहे हैं। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो यहाँ पर बताया है कि वो कैसे इतनी मेहनत करता है और अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करता है और कैसे वो जो चाहता था वो उसे पा लेता है। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर रीडिंग आवर चैप्टर नंबर 3, टैरो's रिवॉर्ड, फ्रॉम NCERT बुक Honeysuckle. Taro worked hard, but couldn't offer so much to his old parents. यहाँ पर बताया है कि टैरो अपने माता पिता के लिए बहुत मेहनत करता था, पर वो इतना कुछ नहीं दे सकता था जो कि उसके माता पिता चाहते थे। सो एक माता पिता की क्या आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बताती हैं। सो यहाँ बताया है, A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So, एक जवान यंग नौजवान जो था वुड कटर था, जिसका नाम था टैरो। वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर, जो कि सुनसान पहाड़ी थी, वहाँ पर रहता था। सारा दिन वो लकड़ियाँ काट कर लाता था जंगलों से और उसके बाद वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसे कमा पाता था। वो जब जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता था, उन्हें बेचकर उसे बहुत कम कमाई होती थी। सो दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो चिल्ड्रन, इस कहानी में अब यहाँ पर पॉइंट बताया है कि टैरो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने माता पिता के लिए, पर उसकी कमाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता है। तो वो इसी बात का अफसोस करता है कि कैसे वो अपने माता पिता को खुश रख सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो एक शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, शायद ये सर्दियों का महीना था। सो इसीलिए टैरो और उसके पेरेंट्स घर के एक किनारे में अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। क्योंकि झोपड़ी घास फूस की बनी हुई थी, लकड़ी के फट्टों से हवाएं जो हैं पार हो रही थी, तो यहाँ पर विसलिंग साउंड आ रही थी, यानी कि एक पतली सी जगह से जब हवा पार होती है तो सीटी की आवाज़ आती है। तो कुछ वैसी ही विसलिंग साउंड वहाँ से आ रही थी, क्योंकि हट में कई जगह क्रैक थे। तो टैरो के फादर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि काश मेरे पास एक कप साके मिल जाता, इट वुड वार्म मी, उससे मुझे कुछ ठंडक मिल जाती, राहत मिल जाती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो वो मेरे कमज़ोर से दिल को ताकत दे देता। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम टी, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी पीते हैं जब हम गर्मी से आते हैं, बहुत राहत देता है नींबू पानी, और टी कॉफ़ी हम पीते हैं ताकि हमें कुछ ठंडक मिल सके। कुछ लोगों का सर दर्द होता है बिना टी कॉफ़ी के, तो वो उन्हें भी जो है राहत देता है। साके यहाँ पर एक जापानीज़ पॉपुलर ड्रिंक है जो कि इसी तरह से पिया जाता है, तो इसे साके कहा जाएगा, इसे आप सेक प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि साके कुछ गर्म होता है, तो इससे टैरो और ज़्यादा दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं अपने पापा के लिए साके कैसे लाऊं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सो एक्सपेंसिव का मतलब है कॉस्टली। हाउ डिड आई अर्न मोर मनी, कि मैं इतने पैसे कैसे कमाऊं। उसने कहा
कि मैं अपने बूढ़े पिता की इतनी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकता। उसने डिसाइड किया कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो एकदम से बेड से बहुत जल्दी उठ गया एंड देन यूजुअल ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो रोज़ की तरह ही वो अपनी कुल्हाड़ी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल गया। He chopped and cut as the sun climbed, and as soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? So यहाँ पर क्या होता है कि सुबह सुबह टैरो निकल गया था जंगलों की ओर। तो सुबह सुबह तो धूप कम थी, तो वो आराम से लकड़ियाँ काटे जा रहा था। पर दोपहर के 12 बजते ही जैसे ही धूप चढ़ने लगी थी तो गर्मी ज़्यादा लगने लगी। टैरो ने अपनी जैकेट को उतार कर साइड में रख दिया। अब उसका गला भी सूख रहा था और उसका पसीने से तरबतर हो गया था चेहरा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। माय पुअर ओल्ड फादर, वो तब भी अपने पिता के बारे में, बूढ़े पिता की उस इच्छा के बारे में सोच रहा था जब वो चाह रहे थे कि उन्हें साके मिल जाता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो उसके माथे पर जब पसीना आ रहा था तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तो वो ये चाहता था कि काश उसके पिता को भी वही गर्मी महसूस हो पाती, क्योंकि वो तो ठंडक महसूस कर रहे थे। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और उसके साथ ही उसने और तेज़ से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा अपने पिता की तकलीफ़ की एहसास थी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, उसने ज़्यादा पैसों के बारे में सोचा कि जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा पैसे भी कमा सकेगा। तो ही मस्ट अर्न टू बर्न द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो उसके बूढ़े पिता की जो कमज़ोर हड्डियाँ हैं उनमें भी कुछ जान आ जाएगी जब वो साकी पी जाएंगे। देन सडनली टैरो कुछ देर के लिए रुक गया। उसे एक आवाज़ सी आई। उसे किस चीज़ की आवाज़ आई? उसे आवाज़ आई बहते हुए पानी की। तो टैरो को याद नहीं एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again. It was the delicious sake instead of cold water. So यहाँ पर क्या हुआ? एक टर्निंग पॉइंट आता है जब टैरो लकड़ियाँ काट रहा था और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी और वो एकदम से आवाज़ सुनता है बहते हुए पानी की। तो बहता हुआ झरना कहीं पर बह रहा होगा जिससे उसको आवाज़ आई। तो टैरो ने सोचा कि यहाँ पर तो कोई भी पानी का सोता नहीं है, तो मुझे ये आवाज़ कैसे आ रही है? और उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। वो सोच रहा था कि शायद मैं भ्रम ना देख रहा हूँ। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, पर उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड। तो ये जो आवाज़ आ रही थी उसकी दिशा में वो चलने लगा। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल। उसने एक बड़ी सी चट्टान के पीछे एक वाटरफॉल को बहते हुए देखा। वो बहुत सुंदर सा झरना था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। तो उसने घुटनों के बल वो थोड़ा झुक गया और उसने अपने हाथ की अंजुली में थोड़ा सा पानी भर लिया। यानी कि हाथों को कप करना, एक दोनों हाथों को एक साथ अंजुली बनाकर रखना। सो वॉज इट वाटर और वॉज इट साकी? तो उसने जब उस पानी को अपने मुंह से लगाया, उसको टेस्ट किया, तो उसे लगा कि ये पानी था। तो टैरो को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये पानी साकी जैसा टेस्ट क्यों कर रहा है। उसने झट से अपनी पिक्चर निकाली, पिक्चर यानी घड़ा निकाला जिसमें उसने पानी भरना था। तो उसने उसमें पूरा का पूरा पानी भर लिया एंड हरिड होम। और उसके बाद वो झट से अपने घर की ओर भागने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। तो उसने अपने पिता को सबसे पहले वो पीने को दिया, क्योंकि वो तो साके ही चाहते थे। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, यानी कि एक घूंट पीते ही उनके शरीर में एकदम ताजगी आ गई और वो ऐसे लग रहे थे मानो ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ऐसा लग रहा था कि वो अभी खुशी के मारे नाच पड़ेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हम उसे कंटेन नहीं कर पाते तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उस तरह से हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन देते हैं, कोई एक्शन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसके पिता के साथ था। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall.
Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth against the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. सो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब टैरो अपने घर में अपने पिता को साके पिलाता है, तो उसके बाद ही उनके यहाँ पे एक विजिटर आता है, यानी कि कुछ देर में ही एक मेहमान आती है जो कि नेबर थी, पास की ही पड़ोसन थी, तो वो वहाँ आती है। अब जैसे कि हम पड़ोसियों को या कोई भी मेहमान आता है तो उन्हें पानी ऑफ़र करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, तो सेम एज इट इज़ टैरो के फादर ने साके ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। जो वो औरत थी वो काफ़ी ललचाई नज़रों से उस पानी को या साके को पी जाती है और उसने उनका धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो टैरो बहुत सीधा व्यक्ति था, उसने सीधा सीधा मैजिक वाटरफॉल की कहानी उसे सुना दी, यानी कि उस नेबर को उसने पूरी की पूरी बात बता दी। इस तरह से थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। तो वो ड्रिंक वैसे ही एक्सपेंसिव थी, साकी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, उसकी डिमांड हर जगह थी, तो उनको वो धन्यवाद कहने के बाद झट से वहाँ से निकल जाती है। रात भर में वो पूरी बात जो थी, वो पूरी कहानी सारे गांव में फैला दी जाती है। वो औरत इस हिसाब की थी कि उसने पूरे गांव में वो बात फैला दी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। उसी शाम में उनके घर में ढेर सारे लोग आने लगे। अब सारे के सारे लोग आ रहे थे, तो उसके फादर ने भी पोलाइटली उनको साके पिलाया। क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें साके पिलाना पड़ा और शायद घंटे भर के भीतर पूरी की पूरी जो पिक्चर थी वो खाली हो गई थी। वो इतने सारे लोगों को साके पिला चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, आज बड़ा सा पिक्चर लेकर जाता हूँ। तो वो बड़ा पिक्चर लेकर जाता है जो कि उसके घर में था। सो उसने सोचा कि ज़्यादा वाटरफॉल से ले पाऊँगा। वन ही रीच देयर, उसने देखा कि उसके तो आश्चर्य का पारावार ना रहा। वहाँ पर पूरा का पूरा गांव आकर खड़ा हुआ था। सब ने पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स जो जो ला सकते थे वो ला रखे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड, जो भी वो ला सकते थे जिसमें कि वो साके को भर सकें, पूरे गांव वाले आ गए थे। देन वन विलेजर नेल्ड, तो एक विलेजर वहाँ पर वाटर फाउंटेन के नीचे झुका और उसने अपने हाथों की अंजलि बनाकर उसी पानी को पिया। तो उसने जब उस साके को पिया तो उसे वो साके नहीं लगा, उसे बिल्कुल एक ठंडा पानी लगा और वो तो सोच रहा था कि वो साके होगा, तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है। देन ही शाउटेड एंग्रीली कि वाटर नथिंग बट वाटर, यानी कि सिर्फ पानी ही पानी है। और बाकी सब ने भी एक बार को यकीन नहीं किया, तो उन सब ने भी ट्राई किया और उन्होंने जब हाथों की अंजलि बनाकर जब उस पानी को पिया तो उन्हें सिर्फ ठंडे पानी का टेस्ट महसूस हुआ। वैसे भी ठंडे पानी को कोई टेस्ट होता नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगा कि साकी तो यहाँ पर था ही नहीं। वी हैव बिन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered, was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. So children, यहीं पर हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स में। तो क्या होता है कि सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा कर टैरो को ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ चाल खेली गई है, हम सारे के सारे टैरो को मार देंगे, उसको यहीं पर डुबोकर मारेंगे। बट टैरो हैड बिन वाइज इनफ, टैरो बहुत बुद्धिमान भी था। हालांकि वो सीधा सरल था, पर वो बुद्धिमान था। वो चट्टान के पीछे छुप जाता है और उसने इन सारी चीज़ों को देखा तो उसने पाया कि
ये सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिर्फ भ्रम हो, क्या पता साके हो ही ना। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि सारे लोग बड़बड़ाते हुए अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपने गुस्से को लेकर चल दिए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके वो चले गए। टैरो केम आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, यानी कि वो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल आया। उसने सोचा कि क्या कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। वंस मोर उसने वो थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया, यानी कि जो वाटर फाउंटेन से लिक्विड निकल रहा था उसे उसने पीकर देखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, तो उसे तो वो साके जैसा ही महसूस हुआ। तो वो ये सोचता है कि शायद मैजिक वाटरफॉल सिर्फ मेरे लिए ही डिलीशियस साके के रूप में टेस्ट कर रहा है, बाकी सब के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, यानी कि बाकी सबको वो सिर्फ ठंडा पानी दे रहा है। तो स्टोरी जो थी टैरो की वो पूरे के पूरे जापान में फैल गई। एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, यानी कि जापान का जो सम्राट था उनके पास में ये कहानी पहुंच गई। तो उन्होंने यंग वुडकटर टैरो को बुलवा भेजा, और उन्होंने बुलावा भेजा तो उसे 20 अशरफियाँ सोने की दी, यानी कि सोने के जो 20 सिक्के होते हैं वो उसकी अच्छाई के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए उसको गिफ्ट किए। तो यही था उसका टैरोज रिवॉर्ड। देन ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम टैरो के ऊपर ही रखा गया, यानी कि जहाँ पर वो तो टैरो के ऊपर उस शहर का नाम पड़ा, और टैरो के ऊपर उस नगर का नाम पड़ने के बाद वो इसीलिए रखा गया ताकि लोग भी उससे प्रभावित हो सके, आने वाली पीढ़ियाँ टैरो से प्रभावित हो सके कि वो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करें। तो आप सोच सकते हैं कि टैरो के माँ बाप के संस्कार भी कितने अच्छे रहे होंगे जब उन्होंने, गांव वाले जब उनके पास में आ रहे थे तो उन्हें साके ऑफ़र की। इतनी एक्सपेंसिव ड्रिंक भी उन्होंने बिना सोचे समझे सबको पिला दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे चलकर क्या होगा। और गांव वालों की नीयत देखिए कि वो जब वहाँ पर जाते हैं तो वो साके को भरने के लिए पहुँच जाते हैं, और उन्हें हाथ में क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर। तो टैरो की अच्छाई ही थी कि उसने सबका भला सोचते हुए साके सबको पिलाया, और अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था जो कि वो कर भी पाया। और यहाँ पर टैरोज रिवॉर्ड कहने का मतलब है कि टैरो को सम्मान दिया गया, उसको सोने की अशरफियाँ मिली, साथ ही साथ उसको उसके माँ बाप ने एक्नॉलेज भी किया। तो इस तरह से चिल्ड्रन ये कहानी ख़त्म होती है। ये हमें बताती है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए काइंडनेस का व्यवहार, एक्ट ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके यू शुड बी अ गिवर, आपको जहाँ तक हो सके गिविंग मोड में होना चाहिए, ना कि रिसीविंग मोड में। जितने अच्छे से आप गिविंग करते हैं उससे 10 फोल्ड टाइम्स आपको मिलता भी है, जैसा कि कहा जाता है। इसीलिए दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। So till we meet the next video, take care of yourself. Bye.